हैं कि क्या पेचीदगी है इसमें। जी साले, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया। जी प्लीज़। मैं तो सियालकोट से आया, तो सियालकोट से भी काफ़ी ज़्यादा मैंने 2-3 जगह से चेक किया था मैंने, लेकिन उधर भी जो उनका सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो करवाते नहीं थे ये उनका वॉइस का करवा रहे थे। फिर मैंने आपका देखा यूट्यूब पे आपकी वीडियो पे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आपकी वजह से मैं अच्छा, आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि सियालकोट में ये आपने जाके हम फी पे करते थे, 3 माह की फीस लेती थी उन्होंने आपसे जी कि पढ़ते रहो 3 माह तक, और क्या कह रहे थे, फेल हो गया ठीक है दोबारा दे, तो क्या कहते थे? हाँ, उन्होंने फीस वगैरह ले रही थी मुझसे, तो कह रहे थे कि आप जो है ना तैयारी वगैरह करें आर्ट्स वालों के साथ। उनके 4 मॉड्यूल आपके 2 मॉड्यूल होंगे सेम ही दोनों के नाम के। ठीक है। तो मैंने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरा तो वो है डिफरेंट है, टोटल A1 है। कहते कोई नहीं, अगर आप एक दफ़ा फेल हो जाएंगे, दूसरी दफ़ा दे देंगे, तीसरी दफ़ा दे देंगे, बंदा फेल होगा कामयाब होता है। इस वजह से काफ़ी डिसहार्ट हुआ फिर। अच्छा, एक तो ये टेक्निकल पॉइंट समझा दूँ यहाँ पे, इनकी बात से मुझे याद आया कि हमारे जो अक्सर स्टूडेंट टीचर जो पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, उन्हें नहीं पता। पहले तो ये देख लीजिए वर्क वीज़ा, जो हमारे A1 स्पॉन्स वीज़ा के वीज़ा लगे हैं, और ये आपका वर्क वीज़ा इस लिहाज से कि वहाँ जाएंगे तो आपको 24 आवर अलाउड है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, काम के हवाले से बात करो। अच्छा, अब एक जो आप मुझसे बात डिस्कस की कि सर जो लोगों को नहीं पता उनके बारे में बता दूँ, खुदा ना आप 1 दफ़ा फेल होते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा पास हो गए लेट से आप, तो फिर इन्वेस्टिगेशन लेटर लग जाता है। ये वो इन्वेस्टिगेशन लेटर एक रज़ाब बन के रह जाता है कि आप पहले फेल क्यों और बाद में पास क्यों। ये ऐसे ही जैसे आपने कभी यूके के लिए अप्लाई किया वीज़ा और 10 साल बाद भी अप्लाई करेंगे तो आपकी हिस्ट्री आ रही होगी कि आपका पहला वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल व्यूज रिकॉर्ड में आ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड में वो टीचर नहीं वो बताते, वो कहते हैं कि आप एक्चुअली दे आर टीचर, दे आर कंसल्टेंट, क्योंकि मैं कंसल्टेंट भी मुझे बारीकियाँ पता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले उन्होंने ILR को दिया 10 साल पे, फिर 5 साल पे ले आए, फिर उसमें क्या पेचीदगियाँ आई, किस तरह कर रहे हैं। तो याद रखें, आप उस बंदे से अपना केस करवाएं बराए मेहरबानी, जो कि आपके ऊपर ट्राइयाँ ना करें। देखो हिसाब है, एक मरीज़ का इलाज कर रहे हो, बच गया, मर गया, तो सर्जन के पास जाएंगे तो कम से कम पूरी हिस्ट्री चेक करने के बाद आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा, वैसे नहीं करेगा। जैसे आए हमने 20 डेज 15 to 20 डेज हमने कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ पे बच्चे जो अदर सिटीज़ में हैं वो 3-3 महीने से पढ़ रहे हैं, सियालकोट में। तो मतलब वो तमाम स्टूडेंट आप इनकी हिस्ट्री देख लें, और वो खुदा ना अगर बार बार फेल हो रहे तो बता दूँ आपको, इन्वेस्टिगेशन लेटर लग जाए इसको, इसका रिजल्ट जो है 90 to 120 डेज में आता है। लोगों को तो ये नहीं पता इन्वेस्टिगेशन लेटर को सॉल्व कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। हमने वो भी केसेस नहीं किए हैं, ये देखिए हमारा पढ़ेंगे तो ये जो ख़राब हो गए केसेस में आए थे, हमने वो भी सॉल्व किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टिगेशन के। ये देख लीजिए, ये लेटर आता है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, तो फिर वो मानते हैं कि आप पहले लेट से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फेल हुए तो पास कैसे हुए। फिर उसके पीछे भी अथेंटिक को टीचर आपका होगा तो जाकर लिख के प्रोसीजर बताएगा, तब क्लियर होगा 90 to 120 डेज में। अगर इस खिफत से, इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे दिए हुए नंबर जो हैं 0332 464225 पे 1225 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि हम आपको सोल्यूशन दे सकें। पढ़े कहीं भी, हमेशा मैं कहता हूँ आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मीरपुर, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं से भी, लेकिन कम से कम गाइडलाइन लें। आपके साथ भी ऐसा फ़ोन पर मेरी बात हुई थी आपसे, आपने कहा सर मसला, आप इस्लामाबाद जाते बताया ना, क्या किस्सा हुआ था? मैंने सारे इस्लामाबाद की थी कॉल, मैं इस्लामाबाद जा रहा था, उसके बाद मैं गुजरा वाले तो बिल्कुल तैयार था, वो मैंने बैग वगैरह भी रेडी किया हुआ था। ठीक है, तो बस ज़्यादा रुक गया हूँ मैं, और से कॉल मैंने दोबारा की, मैंने कहा कि लास्ट टाइम सर से कॉल कर लेता हूँ, तो उधर से फिर जो है मैं सेटिस्फाइड हुआ था, तो मैं फिर नहीं गया उधर। पहली बात तो वो कॉल करते हैं तो वो कॉल उठाते नहीं हैं, असिस्टेंट को दिया उन्होंने कि आप जो है दोबारा कॉल कर लें, और 3-4 दफ़ा कॉल करने के बाद भी वो नहीं, फिर वो टीचर से भी बात करवाते थे। ये देखें, एक तो मतलब एक बंदे को लॉयल होने का सबसे बड़ा कहते हैं, कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट ये नंबर मेरा है जो मैंने दिया हुआ 0332464125। आप बात करते हैं मुझसे तो कम से कम आपको एक हौसला होता है, प्रॉपर आपको एक गाइडेंस मिल जाती है। हाँ, मैं सबसे कहता हूँ कि आप मुझे कम से कम 22 मिनट छोड़ दें, अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, क्लास में हूँ या कहीं मसरूफ हूँ, तो रिस्पॉन्स रात को सबको करके सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे 100+ मैसेज हो, 200+ मैसेज हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इस चीज़ को समझें कि जो बंदा प्रोफेशनल होगा ना, वो आपके जवाब का आंसर ज़रूर देगा। और अपना देखिए ना, 24 आवर्स में आ जाना चाहिए आंसर, मैक्सिमम 12 आवर्स में नहीं आता, 24 में। और एक बंदा आपको एक दफ़ा फ़ोन करते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, दूसरी दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या नंबर बंद कर देता है, तो मैं सबको कहता हूँ कि हमेशा लेटेस्ट वीडियो देखें, चाहे मेरी भी वीडियो की ना हो। अगर आप 2021 की वीडियो देख रहे हैं तो लाजिम बात है, ये अपडेटेड वीडियोज़ होती हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। अब वो टॉपिक्स के लोग कहते हैं हम लोग कर रहे हैं वही शॉपिंग वाला, फ्री टाइम, वो भाई सारे टॉपिक चेंज हो गए, अब नए टॉपिक्स आ गए, नए लिसन्स आ गए। तो ये तमाम एक्सपीरियंस जो भागलपुर से ये भाई आए हमारे पास, सईद शहरियार, उनके बारे में